जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम अभिषेक है और एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने लेकर के वीडियो नंबर 15 ऑफ कैलकुलस। जी हाँ, ये जो मैंने मैं कह सकता हूँ कि एक प्लेलिस्ट शुरू की है, एक जो मेरी एक कंट्रीब्यूशन है मेरा, ताकि जो जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है मैथमेटिक्स में, वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो आपके पास एनडी हो, या इवन इफ दे आर इन +1 +2, तो सबकी मदद हो सके। तो हमेशा की तरह फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू टू, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन। तो चलो अब वीडियो की बात करते हैं। आज की जो वीडियो है वो बहुत मजेदार है। मजेदार इसलिए है क्योंकि अभी तक जितने भी हमने मेथड सीखे, चाहे फैक्टराइजेशन, चाहे सब्स्टिट्यूशन, चाहे पावर सीरीज, है ना, आज हम बात करेंगे एल हॉस्पिटल रूल की, जो बहुत फेमस है और 90% क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल से हो जाते हैं। ठीक है जी। तो जो 10% क्वेश्चन है उनको फिर हम स्टैंडर्ड लिमिट, सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन, जो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से तो हो जाता है मैक्सिमम टाइम, आपको जो है रेशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो एल हॉस्पिटल रूल से नहीं होते, वो पावर सीरीज से हो जाते हैं। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है, एल हॉस्पिटल रूल के अंदर, एल हॉस्पिटल रूल एल हॉस्पिटल रूल के अंदर द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज, सबसे पहली बात आपने क्या याद रखनी है, जो आपके पास फॉर्म है दैट शुड बी 0/0। आपके पास जो फॉर्म है वो 0/0 होनी चाहिए। अगर वो 0/0 फॉर्म है तो ही बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। अच्छा, उसके बाद करना क्या है, टेक डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर सेपरेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हमने लेना है। डेरिवेटिव लेने से पहले जो पहली बार डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, और कुछ आप फॉर्मूलेज याद रख ले। अगर आप डी की पावर एक्स, आगे भी कराऊंगा, एक्स एन का डेरिवेटिव लेते हो तो दैट विल बी एन एक्स एन -1। अगर आप साइन एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इट विल बी कॉस एक्स। अगर आप डी बाई डी एक्स लेते हैं कॉस एक्स का, इट विल बी माइनस साइन एक्स। अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का, इट विल बी सीकेंट स्क्वायर एक्स। अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, लेट्स से, कोसिकेंट एक्स का, इट विल बी माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स का, तो दैट विल बी सीकेंट एक्स टेन एक्स। अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं कॉट एक्स का, कॉट एक्स, दैट विल बी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। इस तरीके से हम लोग जो है डेरिवेटिव लेते हैं। दिस इज द वे हम डेरिवेटिव लेते हैं। उसके अलावा अगर आप डेरिवेटिव लेते हो डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स का, तो दैट विल बी ए एक्स लॉग ई बेस ए। अगर आप डेरिवेटिव लेते हो e की पावर x का, तो दैट विल बी e रेज टू द पावर x। ये कुछ थोड़े से डेरिवेटिव आपने याद रखने हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर देता हूं तो मेरे पास 0/0 फॉर्म बनेगी। मैं क्या करूंगा, मैं एल हॉस्पिटल रूल यूज करूंगा। मैं अलग से डेरिवेटिव करूंगा, साइन एक्स का कॉस एक्स और एक्स का 1 सेपरेटली करना है। दैट्स व्हाई आई हैव यूज द टर्म सेपरेटली। तो ये कितना आ गया, अब एक्स को 0 रख दो, आंसर इज 1। ये हम स्टैंडर्ड लिमिट भी यूज करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, दैट इज 1। उसके बाद लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2,
लिमिट, आज के बाद एल हॉस्पिटल रूल में कोई डाउट नहीं रहेगा आपको, 10x अपॉन एक्स, बस आपको वीडियो आखिर तक देखनी, 0/0 फॉर्म बन रही है। फिर से इफ आई टेक द डेरिवेटिव, 10x का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर एक्स और x का 1, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x को 0 रख दो, यू विल गेट 1, x को आप 0 रख दो, आपको 1 वैल्यू मिल जाएगी, है ना। चलो जी, नेक्स्ट बात करते हैं अब, चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x approaches to 0, a raised to the power x minus b raised to the power x upon x। अब इसका डेरिवेटिव करना है, a raised to the power x, b raised to the power x। तो यहां पर क्या करूंगा, लिमिट डेरिवेटिव लूंगा, a की पावर x का ax log a, b की पावर bx का bx log b और x का 1। जब आप x को 0 पुट कर दोगे इट विल बी log a माइनस log b, और ये आपके पास आ जाएगा कितना, log ऑफ a अपॉन b। तो मैं पहले ही कह रहा हूं दिस इज द मोस्ट इजी मेथड, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव लाइक जेई, तो आप ऐसे नहीं हर बार एक्सपेक्ट कर सकते ना इतना सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बात रहेगी। चलो नेक्स्ट वन इज लिमिट x approaches to a alpha plus 2x minus root 3x divided by, this is a not alpha, sorry, 3 alpha plus x 3a plus x minus 2 root x। पहचान क्या है, पहचान है 0 पुट करके देख लो, 0 पुट करके देख लीजिए, जब 0 पुट करेंगे तो फॉर्म बननी चाहिए। अब अगर मैं इसमें x को a पुट कर रहा हूं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इट्स नॉट 0, वॉट एवर द लिमिट इज गिवन टू यू, आपको जो भी लिमिट गिवन है उसको पुट करके देख लो। चलो यहां पर देखो, x को अगर मैं a पुट करता हूं तो a प्लस ए रूट 3a, रूट 3 माइनस रूट 3a, यहां पे भी 0 बन रहा है, 3a प्लस ए 4a, यहां पर भी 0 बन रहा है। अब इसका लेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कैसे लेंगे, लिमिट न्यूमरेटर का, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे, यहां पर बता रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का, तो वो आएगा 1/2 रूट एक्स, जो भी एक्स का है, फिर वो उसको चेन रूल के हिसाब से दोबारा करेंगे। अब उसी पे आते हैं, इसका आ जाएगा 1/2 रूट ए प्लस 2x माइनस, और 2x का आ जाएगा 2 माइनस 1/2 रूट 3x, और 3x का आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय, इसका आ जाएगा 1/2 रूट 3a प्लस एक्स, जो x का कॉफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1 है तो लिख देंगे, माइनस 2/2 रूट एक्स, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब आप x को ये पुट कर दो बस, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये आएगा 1/रूट 3a माइनस 3/2 रूट 3a डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा 1/2 3a 3a 2 रूट a, ये आ जाएगा 1/रूट a। तो यहां से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a, देखिए जरा एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 माइनस 3/2 रूट 3a डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 4/4 रूट a। तो ध्यान से देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 1/2 रूट 3a माइनस 3/4 रूट a, माइनस से माइनस कैंसिल, बाहर की बाहर अंदर के अंदर मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 रूट a 6 रूट 3a। क्या करेंगे, रूट 3 बाहर आ जाएगा, आएगा 2/3 रूट 3, दिस इज द आंसर, रूट ए से रूट ए कैंसिल। तो डेरिवेटिव कर लिया, अगर विदाउट डेरिवेटिव करते तो आई हैव टू रेशनलाइज इट, मुझे इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ता। अब ये रेशनलाइजेशन में यहां पर भी थोड़ी सी डेरिवेशन कॉम्प्लेक्स रही है, बट इतनी नहीं रही है,
रेशनलाइजेशन करने जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जब रेशनलाइजेशन करने जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इट्स लिमिट x approaches to 0 sin square ax अपॉन bx। अगर यहां पे मैं इसको 0 पुट करता हूं तो साइन 0 इज 0 अपॉन 0, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन ए एक्स, साइन ए एक्स का कॉस ए एक्स और ए एक्स का a डिवाइडेड बाय b। जब आप वैल्यू रखोगे, ध्यान से देख लीजिए, जब आप वैल्यू रखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos ax माइनस cos bx अपॉन x स्क्वायर, अपॉन x स्क्वायर। इज इट विजिबल? यस। जितनी भी डिग्री, जितनी भी पावर है डिनोमिनेटर में, उतनी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो पहले cos ax का डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन ax का आ जाएगा a, इसका आ जाएगा माइनस b साइन bx अपॉन 2x। अभी भी अगर आप 0 रखते हो, अभी भी 0/0 फॉर्म बन रही है, साइन 0 0 साइन 0 0। एक बार फिर से डेरिवेटिव लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, अब मैं b पहले लिख रहा हूं, cos bx और bx का फिर से b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos ax अपॉन 2। अब जब आप इसको रखोगे 0 तो cos 0 भी 1 साइन और cos ये भी 1 ये भी 1, तो फाइनल आंसर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। देखो क्वेश्चन कितने आसान बन जाते हैं बाय जस्ट यूजिंग द एल हॉस्पिटल रूल। लुक, क्वेश्चन बिकम्स वेरी 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 इजी, वेरी 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 इजी। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब, और क्वेश्चन नंबर 7 है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी अंडर रूट a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो मैं पहले 5-6 क्वेश्चन लिख ही लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x। क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x प्लस 2 x क्यूब प्लस 8। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x माइनस 1 ओवर x। क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x approaches to 0 2 into 1 minus cos x upon x। 12, limit x approaches to 2 x minus 2 x square minus 4। 13, limit x approaches to 0 sin x minus tan x upon x। and 14, limit x approaches to 0 2 minus x x cube minus 8 x cube minus 8। चलो, सो आई हैव रिटन सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मैं लिख दिए हैं, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं वन बाय वन, ऑल बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल से बाहर नहीं जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं एल हॉस्पिटल रूल से ही सॉल्व करेंगे।
हाँ जी, पहले क्वेश्चन को देखो, अगर मैं इन्फिनिटी रखता नहीं तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। इसमें बहुत रेयर होता है कि आप एल हॉस्पिटल रूल से क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दो। अगर मैं वो करता भी हूं तो सबसे पहले बात को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्वेश्चन ऐसा इसलिए नहीं होगा, अगर आप डेरिवेटिव भी करते हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, पहला आ जाएगा 1/2 रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। यहाँ पे ए ये आ जाएगा 2a² एक्स प्लस ए। तो जब आप इन्फिनिटी पुट करने जाओगे तो ये नहीं होगा, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं होते। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं बाय रेशनलाइजेशन, इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं थ्रू रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन की हेल्प से, रेशनलाइजेशन की हेल्प से। 8 पे आते हैं। मैं कह रहा हूं अगर मैं x को 0 रखता हूं, ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, तो 1/infinity बन जाएगा। तो मैं रिप्लेस कर रहा हूं क्या, x को रिप्लेस कर दो 1/y से। जब ऐसा करेंगे तो लिमिट y अप्रोचेस टू नॉट डिफाइन 1/y² sin y। लेकिन अगर आप देखोगे यहां पर ये भी गलत है, तो इसको भी हम ऐसे नहीं कर सकते, इसको भी क्या करना पड़ेगा, ये भी जो है दूसरे मेथड से होगा। इससे होगा फंडामेंटल प्रॉपर्टी से होगा, फंडामेंटल लिमिट से। थोड़ा सा बता देता हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x, इसको लिख सकता हूं 1/x², साइन 1/x 1/x²। अब ये जो 1/x है, ध्यान से देखेंगे, पहली बात तो अगर आप x को 0 पुट करते हो 0 ही आ जाएगा। इसका एक x इसके साथ चलेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x 1/x, दूसरा 1/1/x बचेगा, ये x ऊपर चला जाएगा, यहां गया x, ये 1 हो गया, x को 0 रखोगे 0 आंसर आ जाएगा। इस पे आ जाओ 9th पे। यहां पे जब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, x अप्रोचेस टू -2, इसका 1 इसका 3x², तो क्या आंसर आ गया, 2 पुट कर दो 1/12। इसमें जब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ गया 1/2 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1, x को 0 रख दो, क्या आंसर आ गया 1/2। एक ही स्टेप में क्वेश्चन हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 एज इट इज, cos 1 का 0 cos x का माइनस साइन, ये आ गया sin x अपॉन x, x आ रहा है तो 0 रख दो, सॉरी ये 1 आ जाएगा, साइन 0 0 तो 0। इस पे आ जाओ, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x का 1 x² का 2x, ये आ गया 1/4। नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x का cos x tan x का माइनस सीकेंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1, x 0 cos 0 1 secant 0 1 1 minus 1 again 0। लास्ट वन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x का -1 x³ का 3x²। अब यहां पे नहीं, ये लिमिट 2 है नॉट 0, क्योंकि क्वेश्चन अगर 0 रखोगे तो आंसर तो माइनस ये 2 आएगा, तो ये आ गया -1/12। सो यू कैन सी दैट बाय जस्ट यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, कोई क्वेश्चन है जो हार्डली 2 लाइन से आगे जाता है, ठीक है, वरना हर क्वेश्चन 2 लाइन के अंदर ही खत्म हुए जा रहा है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज 15 क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x। 16, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x पाई माइनस x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 2x प्लस 4x अपॉन 2x प्लस sin 4x। 18, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। 19, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x अपॉन √1 माइनस cos x। 20, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log
5 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। हाँ जी, चलो अब इन क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन में बहुत सारे कराता हूं, मेरा मेन फोकस क्वेश्चन पे ही रहता है। इफ यू वांट टू गो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मेक श्योर यू शुड सॉल्व एट लीस्ट 20 और आई शुड से दैट 80 से 90% ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं, तब जाके बात बनेगी। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लिमिट 1 का 0 cos x का sin x अपॉन 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ गया आपके पास 0 cos x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x माइनस sin x अपॉन -1। ठीक है, लेकिन बच्चे क्या करेंगे, गड़बड़ कर देंगे। गड़बड़ क्यों कर देंगे, पहले उन्होंने 0/0 फॉर्म चेक ही नहीं किए। जब वो 0/0 cos 0 1 0, तो ये तो सीधा ही आंसर बन रहा है ना 1/π। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में हॉस्पिटल रूल लगाना है, पहले चेक कर लेना इंडेटर्मिनेट फॉर्म 0/0 फॉर्म बन भी रही है या नहीं। नेक्स्ट इस पे आ जाओ, sin 2x का cos 2x, 2x का 2 प्लस 4x का 4 डिवाइडेड बाय 2x 2 sin 4x का 4.4, x को 0 रख दो 1 1, फाइनल आंसर है 6/6 दैट इज 1। नेक्स्ट इसका आ जाएगा n इंटू 1 प्लस एक्स एन माइनस 1 अपॉन 1, एक्स को 0 रख दो, n की कितनी पावर मल्टीप्लाई कर लो 1 आ जाएगा, 1 की कितनी पावर कर लो 1 रहेगा, n इंटू 1 n। इस पे आ जाओ, इसमें आ जाएगा आपके पास x का 1, ये आ गया 1/2 रूट 1 माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स। अब ये क्वेश्चन फंस गया है। क्यों फंस गया है, ध्यान से देखो। अगर आप x को 0 रख रहे हो तो 1/0 नॉट डिफाइन आएगा, तो उसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आपके पास है 2 रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, दोबारा से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। 2 एज इट इज, इसका आ जाएगा 1/2 1 माइनस साइन एक्स, सॉरी 1 माइनस कॉस एक्स, और cos x का आ गया sin x अपॉन नीचे आ गया cos x। अब आप कुछ भी वैल्यू रखोगे, फिर से देखो, फिर से क्या हो रहा है 1 माइनस 1 फिर से 0 बन रहा है, 1 माइनस 1 फिर से 0 बन रहा है। ये क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल से नहीं होगा। इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। x एज इट इज 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर x by 2, x अपॉन रूट 2 एज इट इज साइन x by 2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, आंसर बनेगा 2/√2 यानी कि √2। ये तो सारा 1 हो गया ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये तो सारा 1 हो गया। इस पे आ जाओ अब, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस x log 5। ध्यान से देखो, x को 0 रखता हूं तो 0/0 फॉर्म बन रही है, क्योंकि log 1 0 होता है। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो गया 1/1 प्लस x का 1 log 5, तो कितना आ गया 1/log 5। हो सकता है ऑप्शन 1 को क्या लिख सकता हूं, log एक्सपोनेंशियल अपॉन log 5, तो हो सकता है आंसर ये भी हो log 5 बेस e, हो सकता है आंसर ये भी हो log 5 बेस e। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और क्वेश्चन अब 1 बाय 1 बात करेंगे। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं 20, 5 क्वेश्चन और करते हैं। चलो इस वीडियो में 5 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन इज 21, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 5x माइनस 1 अपॉन x। वैसे तो ये स्टैंडर्ड लिमिट से एकदम देखते ही हो जाएगा, बट स्टिल इसको एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे। तो पहले तो x को 0 रखो, 5 की पावर 0 1 1 माइनस 1 0 0/0 फॉर्म बन रही है। सॉल्यूशन, चलो जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 5 की पावर x इज 5x log 5, और ये आ गया है 1, तो ये आ गया log 5।
वैसे ही डायरेक्ट इस स्टैंडर्ड लिमिट से भी हो जाता। कितना, a की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, जिसका आंसर आता है log a। ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज लिमिट n approaches to infinity 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n divided by 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square। ऊपर है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, नीचे है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। दोनों डिफरेंट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दैट यू शुड नो। ट्राई करो उसको, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। सॉल्यूशन, तो चलो जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n इंटू एन प्लस वन बाई टू, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन बाई सिक्स, 2n प्लस वन बाई सिक्स। अब ध्यान से देखो, 6 ऊपर n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2n 3n प्लस वन, आपको ये सिंप्लीफाई करना है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 3 अपॉन 2n प्लस वन। पहली बात तो 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बन रही, कोई से भी इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है। इंफिनिटी से किसी चीज को अगर डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस आंसर क्या जाएगा, 0 ही तो आएगा, 0 ही तो आएगा। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूं। इन्फिनिटी मतलब 100 तक, अगर पहले 100 नंबर का सम लोगे तो कितना आएगा, 100 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन 2, कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले। 50, ये आ गया 50 50, यही बनेगा ना 101 इंटू 50। हाँ, अब पहले 100 नंबर के स्क्वायर का सम कितना, 100, फिर 101, फिर 201, फिर डिवाइड बाय 6। तो 3 3 जा 9, सॉरी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 और 50। कितना बन गया, ये आ गया आपके पास 5 7 जा 35, 3 5 से 15, 3 18, 1850 इंटू 201। पहले 200 कर लो ना, इसको 201 का मतलब क्या है, 18,500, 18,500 प्लस 1850, कितना बन गया, 0 5 8 और 5 13 और 5 18, हासिल लगा 1 2, 8 और 2 10 और 8 18, हासिल लगा 1, ये आ गया। तो अब तुम ये देखो ना, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 100 तक इतना कम है, वो तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो कितना कम आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 0 ही होगा इसका आंसर। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन है 23, कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 साइन e रेज टू द पावर x माइनस 2 माइनस 1 लॉग x माइनस 1। अब क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया ये पता नहीं क्या ही क्वेश्चन पूछ लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले 2 पुट करके देख लो, 2 माइनस 2 0, e की पावर 0 1, 1 माइनस 1, ऊपर तो बन रहा है 0, लॉग 0, नेगेटिव भी नीचे भी वो भी 0 ही है। ठीक है, चलो जी, अब डेरिवेटिव करो। लिमिट x अप्रोचेस टू साइन का कॉस e की पावर x माइनस 2 माइनस 1, e की पावर x माइनस 2 का e की पावर x माइनस 2,
डिवाइडेड बाय लॉग का 1/x-1। तो कितना आ जाएगा, ये तो cos 0 तो 1, ऊपर 1 नीचे भी 1, तो फाइनल आंसर इज 1। देख लो कितना छोटा सा क्वेश्चन था, एक स्टेप में हो गया, एक स्टेप में क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, एक स्टेप में क्वेश्चन हो गया, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं ना। चलो अगले पे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू π/6 2 sin square x प्लस sin x माइनस 1/2 sin square x माइनस 3 sin x प्लस 1। π/6 रखो, 30 डिग्री, साइन 30 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये बन रहा है 2/4 प्लस 1/2 माइनस 1, तो ये तो बन गया 0, है ना। 4/4 यानी कि 1 ही बन गया ना। उसके बाद 2 साइन स्क्वायर अगेन 2/4 3/2 प्लस 1, ये कितना बन गया, ये भी 0 ही बन गया। 0/0 फॉर्म बन रही है, लगा हुआ है हॉस्पिटल रूल। 2 साइन स्क्वायर एक्स का लिमिट x अप्रोचेस टू π/6, 2 साइन स्क्वायर एक्स का 4 साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, ये फिर से वही आ गया 4 साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, रख दो वैल्यू। π/6 ये आ गया 1/2, ये आ गया √3/2, ये आ गया √3/2, नीचे आ जाओ अब। हाँ जी, 1/2, हाँ, √3/2, हाँ, माइनस 3 √3/2, √3/2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो। जब √3/2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, ये बन जाएगा लिमिट, अब नहीं लगानी लिमिट, √3/2 कैंसिल, यानी कि ये आ गया 2 + 1, ऊपर बचा 3, नीचे ये बचा 2 -3, -3 आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, 25th लास्ट क्वेश्चन है। सवाल क्या है, सवाल है 1 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस cos 3 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर आप लिमिट पुट करते हो तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म बन रही है, पहले तो इसको 0 रखो, ये इंफिनिटी नहीं जाएगा, ये गलत हो जाता है कभी कभी। अगर हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये आएगा -3 cos स्क्वायर 4x, cos 4x का sin 4x और sin 4x, उसके बाद 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का 2x। अभी भी 0/0 फॉर्म जारी है, एक बार और करना पड़ेगा। ये 3 और 4 12 बाहर, ये आ जाएगा 2 cos 4x और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 2 cos 4x, cos 4x का माइनस sin 4x प्लस sin 4x का cos 4x और ये एज इट इज cos स्क्वायर 4x और ये आ गया डिवाइडेड बाय 2। अब रख दो लिमिट 0, ये सारा 0, ये 1 बन जाएगा, तो आंसर इज 6, 12/2 ना, 6। तो ये था आपके पास एल हॉस्पिटल रूल। आई हैव सॉल्व 25 क्वेश्चन बाय जस्ट यूजिंग द एल हॉस्पिटल रूल, विच मीन्स अगर आपने सारी वीडियो देखी है तो आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर, ये कवर हो गया है। ठीक है, अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली जेई और एनडी दोनों पर्सपेक्टिव से। मैं ये नहीं कह सकता सिर्फ जेई, मैं ये भी नहीं कह सकता सिर्फ एनडी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को मैं डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, एंड अगेन द सेम थिंग, कुछ नहीं मांग रहा हूं आपसे, जस्ट 1 सब्सक्राइब, दैट्स इट। इतना क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूं, आई ऑल्सो नीड मोटिवेशन सम टाइम, ऑल्दो माई पेट लाइन इज बी डिसिप्लिन। आई एम डिसिप्लिन एनफ, जब भी टाइम मिलता है मैं जरूर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूं, बट नाउ इट्स योर टाइम टू रिवर्ट बैक। ठीक है, सो विद दैट दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।